नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। कल्पनाओं में ही सही, लेकिन राम का राज दरअसल ब्राह्मण राज हुआ करता था। अयोध्या में राम ने प्रजा कार्यों से हाथ खींच रखा था। वह अन्य भारतीय राजाओं की तरह प्रजा का दुख दर्द सुनकर उसके निवारण का कोई प्रयास नहीं करते थे। वाल्मीकि जी के अनुसार सच तो यह है कि राम ने कभी राजपाट ठीक से किया ही नहीं। वह तो सांकेतिक राजा थे। वाल्मीकि के अनुसार शासन कार्य भरत देखते थे। राम ने राजकाज और प्रजा की चिंताओं से मुक्ति पा ली थी। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के सर्ग 42 के इस 27वें श्लोक को देखें। धर्मज्ञ श्री राम दिन के पूर्व भाग में धर्म के अनुसार धार्मिक कृत्य करते थे और शेष आधे दिन अंतःपुर में रहते थे। बाबा साहब भी इस बात का समर्थन करते हैं। अपनी पुस्तक हिंदू धर्म की रीडल के रामकृष्ण की पहेली अध्याय में पृष्ठ 327-28 पर लिखते हैं कि राम के राजा बनने के बाद की दिनचर्या का वाल्मीकि जी ने बहुत बारीकी से वर्णन किया है। उनके अनुसार उनका पूरा दिन पूर्वाह्न और अपराह्न में विभाजित रहता था। सवेरे से मध्याह्न तक वह पूजा पाठ में व्यस्त रहते थे। अपराह्न वे क्रमशः दरबारी विदूषकों के साथ और अंतःपुर में बिताते थे। जब वह रंगमहल से ऊब जाते थे तो विदूषकों की संगति करते थे, और जब विदूषकों से ऊब जाते थे तो रंगमहल में चले आते थे। वाल्मीकि विस्तार से बताते हैं कि राम रनिवास में कैसे समय बिताते थे। यह रंगमहल अशोक वन में था, वहीं राम भोजन करते थे। वाल्मीकि के अनुसार उनके भोजन में अनेक स्वादिष्ट व्यंजन होते थे। उसमें मांस, फल और मदिरा सम्मिलित थी। राम मद त्यागी नहीं थे। वे काफी मात्रा में पीते थे और सीता को भी उसमें सहभागिनी बनाते थे। राम के अंतःपुर का जैसा वर्णन वाल्मीकि ने किया है वह कोई मामूली बात नहीं है। नाच गाने में अप्सराएं और किन्नर बालाएं सम्मिलित होती थी। अन्य क्षेत्रों से भी सुंदर औरतें लाई जाती थी। राम सुरा और सुंदरियों के बीच विराजते थे। वे राम को आनंदित करती और राम उन्हें माला पहनाते थे। वाल्मीकि ने राम को स्त्रियों के प्रिय पुरुषों का राजकुमार कहा है। यह उनकी एक दिन की दिनचर्या नहीं थी, यह उनके जीवन की नियमित गति थी। यह सब बाबा साहब की किताबों में है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में इन सारी बातों का जिक्र आता है, जिसे ब्रह्मवंशी समाज प्रक्षिप्त बताता है। वे कहते हैं कि उत्तरकांड रामायण में बाद में जोड़ा गया है, लेकिन यह दावा बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। स्वयं वाल्मीकि रामायण ही इनकी पोल खोलती है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के चतुर्थ सर्ग का दूसरा और तीसरा श्लोक देखिए, जिसमें उत्तरकांड का जिक्र है, जिसे जोड़कर ही रामायण के 24,000 श्लोक पूर्ण हो सकते हैं। यह देखिए दूसरा श्लोक। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। अब तीसरा श्लोक देखें। भविष्य तथा उत्तरकांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। ये 2 श्लोक स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि उत्तरकांड असली है, प्रक्षिप्त नहीं। यहाँ राम का शासन के कार्यों से विमुख रहने का दूसरा कारण भी था। उनके अंतःपुर में उनकी दूसरी रानियां भी थी। राम उनसे बहुत अधिक जुड़े हुए थे, इसलिए वे प्रशासन के लिए अधिक समय नहीं दे सकते थे। स्वयं वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र आता है कि राम इन पर आसक्त रहते थे। रामायण के ही उत्तरकांड के 8वें सर्ग का यह 12वां श्लोक देखिए। राम की परम प्रिय पत्नियां निश्चित रूप से प्रसन्न होगी, परंतु तुम्हारी पुत्र वधुएं भरत के विनाश के समय अप्रसन्न होंगी। इस श्लोक से स्पष्ट है कि राम की एक नहीं कई पत्नियां थी। जब स्वयं राजा ही राजकार्य से उदासीन रहकर आमोद प्रमोद में व्यस्त रहे तो जनता का क्या हो सकता है, यह सम्मुख वध के प्रसंग से भी भली भांति समझा जा सकता है। इसी कारण इसे ब्राह्मण राज भी कहा जा सकता है।
यह थी राम राज्य की स्थिति। धन्यवाद दोस्तों।